नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष चौबे। आज हम बात करेंगे महादेव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंगों की। श्री महाकालेश्वर जी जो उज्जैन में स्थित हैं और वहां से करीब 140 किलोमीटर दूर श्री ओमकारेश्वर जी। दोनों ही ज्योतिर्लिंगों का अपना बड़ा ही महत्व है। यदि आप उज्जैन जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको ब्रीफ में ये बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से आप उसे प्लान करें। यदि श्री महाकालेश्वर जी जाने का केवल प्लान है आपका तो 1 दिन संभवतः पर्याप्त होंगे, और यदि आप श्री ओमकारेश्वर जी की यात्रा भी करना चाहते हैं तो 2 दिन तो आपको कम से कम लेकर चलने ही पड़ेंगे। उत्तम यह होगा कि आप अपने प्लान को कुछ इस हिसाब से बनाएं कि आप उज्जैन सुबह पहुंचें, चाहे जिस माध्यम से भी आप जाएं, चाहे हवाई जहाज से जाएं, चाहे ट्रेन से जाएं या अपनी कार से जाएं, पर कुछ इस हिसाब से बनाएं कि आप सुबह पहुंचें तो आपके लिए उत्तम होगा। और वहां जाने से पहले चाहे आप अकेले हों अथवा परिवार के साथ, यदि आप वहां रुकने की व्यवस्था पूर्व में कर लेंगे तो बड़ा ही उत्तम होगा। वहां रहने की हर प्रकार की व्यवस्था है। लग्जरी होटल्स हैं, बजट होटल्स भी हैं, तमाम धर्मशालाएं हैं, होम स्टेज हैं, और श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति की ओर से उनका स्वयं का यात्री निवास भी है। इन सभी माध्यमों को आप ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से बुक कर सकते हैं अथवा वहां जाकर भी बुक कर सकते हैं। यह बहुत ही उत्तम होगा यदि आप उसे पूर्व में बुक कर लेंगे। तो जब आप वहां उज्जैन सुबह पहुंचे, सर्वप्रथम जहां आपका निवास आपने तय किया है, जहां आप रुकेंगे, वहां चेकिंग कीजिए। जहां पर भी आपने निवास किया है, जहां पर भी आप रुके हैं, वहां से अपना स्नान ध्यान करके और आप आगे मंदिर के दर्शन हेतु निकल सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरा उज्जैन जो है वह एक तीर्थ स्थल है और वहां अनेकों मंदिरों की श्रृंखलाएं हैं। उन महत्वपूर्ण मंदिरों में श्री महाकालेश्वर जी, श्री काल भैरव जी, श्री मंगलनाथ जी और 51 शक्तिपीठों में से एक श्री हर सिद्धि मंदिर माता का मंदिर भी है। तो उचित यह होगा कि आप वहां कोई ऑटो ले लें, या अगर आपके लोग ज्यादा हैं परिवार के तो आप उससे कोई बड़ी गाड़ी भी ले सकते हैं, उससे तय कर लीजिए। वह आपको पूरे दिन भर विभिन्न मंदिरों को घुमाएगा और घुमाने के बाद वापस उसी स्थान पर जहां आप रुके हुए हैं वहां वह छोड़ देगा। यह बहुत ही उत्तम होगा और यह आपका प्रथम दिन होगा जब आप उज्जैन में निवास करेंगे और उज्जैन के विभिन्न मंदिरों को देखेंगे। वहां पर जो भी ड्राइवर और चालक हैं, चाहे वो ऑटो चलाते हों, चाहे वो बड़ी गाड़ियां चलाते हों, वो अपने आप में केवल चालक ही नहीं, वो अपने आप में एक टूर गाइड भी हैं जो आपको विभिन्न मंदिरों के बारे में समझाएंगे भी। इस प्रकार से आप एक पूरे दिन की यात्रा कंप्लीट करेंगे और यकीन मानिए कि शाम होते होते आप इतना थक जाएंगे कि आपको कहीं और जाने का मन ही नहीं होगा। उसके बाद आप भोजन इत्यादि करके रात्रि को विश्राम कीजिए। मित्रों, अगली सुबह आप श्री ओमकारेश्वर जी की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि ओमकारेश्वर जी करीब 140 किलोमीटर की दूरी पर है तो उत्तम यह होगा कि आप कोई वाहन पूर्व में ही तय कर लें। जैसा भी आपका परिवार है, जितने भी लोग हैं उस हिसाब से एक वाहन आप तय कर लीजिए और सुबह अर्ली मॉर्निंग ओमकारेश्वर जी के लिए निकलिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ओमकारेश्वर जी की दूरी करीब 140 किलोमीटर दूर है, तो यह यात्रा बड़ी ही सुगम और आनंददायक होगी। क्योंकि जब आप उज्जैन शहर से बाहर निकलते हैं, हाईवे पर इंदौर की ओर बढ़ते हैं और इंदौर को क्रॉस करने के बाद आप विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य से जो मार्ग निकला है वहां से आप यात्रा करेंगे और यकीन मानिए यह यात्रा आपकी बड़ी आनंददायक होगी। क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ मानसून के पीरियड में गया था, बारिश का समय था, तो चारों तरफ हरियाली थी, इसलिए बड़ा ही आनंद आया। ओमकारेश्वर जी पहुंचने में आपको करीब 4 घंटे का समय लग सकता है। ओमकारेश्वर जी पहुंचने के बाद वाहन जो है उसे आपको पार्किंग में छोड़ना पड़ेगा और इसके बाद आप ओमकारेश्वर जी मंदिर की ओर प्रस्थान कर पाएंगे। ओमकारेश्वर जी मंदिर जो है वह नर्मदा नदी के एक किनारे पर स्थित है, दूसरे किनारे पर श्री ममलेश्वर महादेव हैं। दोनों ही मंदिरों को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग बनता है जिसे श्री ओमकारेश्वर जी कहा जाता है। आप वहां दर्शन कर सकते हैं। दर्शन कितनी देर में होंगे यह डिपेंड करता है कि वहां कितनी भीड़ है। फिर भी आपको 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे दोनों मंदिरों के दर्शन करने में।
आप वहाँ नौकायन का भी आनंद ले सकते हैं नर्मदा नदी के तट पर। उसके बाद आप वापस वाहन से उज्जैन लौट आए। शाम होते होते आप उज्जैन लौट सकते हैं। उज्जैन कोई बहुत महंगा शहर नहीं है, खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं सुविधाएं वहाँ पर हैं। महंगे होटल से, जैसा मैंने आपको बताया, महंगे होटल्स रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, तो आपको रोड साइड फूड स्टॉल्स और अनेक चीजें मिलेंगी और इस प्रकार से आप उज्जैन की यात्रा को बड़े ही आनंद से पूर्ण कर सकते हैं। आगे के वीडियो में आपको मैं कुछ मंदिरों के चित्र, कुछ वीडियो और उनकी जो महत्ता है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। आज हम आ पहुंचे हैं कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन। यहाँ हम दर्शन करेंगे महाकालेश्वर जी के, कुछ तीर्थ स्थानों के, मंदिरों के और फिर प्रस्थान करेंगे ओंकारेश्वर जी की ओर। मित्रों आइए हम आपको दिखाते हैं। इस समय इसमें हम महर्षि संदीपनी जी के आश्रम में हैं, जहाँ श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी दोनों लोगों ने यहाँ पर 64 कलाओं का अध्ययन किया था। ये विभिन्न प्रकार की कलाओं का जो है प्रदर्शन है यहाँ पर, जिसे आप देख सकते हैं। प्रिय मित्रों, इस समय हम महर्षि संदीपनी जी के आश्रम में खड़े हैं। आप देख सकते हैं यह मुख्य मंदिर है। आगे चलकर एक कुंड बना हुआ है जिसे गोमती कुंड कहा जाता है। कुछ अन्य छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके अलावा एक 14 विद्याओं की कला दीर्घा है, जिसमें उनके द्वारा सीखे गए 64 कलाओं का प्रदर्शन किया गया है। साथियों, आप देख सकते हैं यही है श्री मंगलनाथ मंदिर का पूर्ण प्रांगण। आप देख सकते हैं यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। साथियों, इस समय हम खड़े हैं मंगलनाथ मंदिर में और यह मंदिर है शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ उज्जैन शहर के अंदर। इस मंदिर की बड़ी ही पौराणिक मान्यता है। मत्स्य पुराण में ऐसा जिक्र मिलता है कि एक समय अंधकासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसने महादेव जी की तपस्या की और ऐसा वरदान पाया कि जब भी उसकी रक्त की बूंदें इस पृथ्वी पर गिरेंगी तो अनेकों राक्षस पैदा होंगे। तब बाद में कालांतर में जाकर महादेव जी ने उससे युद्ध किया, उसे मारने के लिए, जिससे देवता गणों को राहत मिल पाए। और जब महादेव जी ने उससे युद्ध किया, उस दौरान महादेव जी के पसीने की जो बूंद पृथ्वी पर गिरी, उस बूंद से पृथ्वी 2 भागों में बट गई और वहां से मंगल देव का आगमन हुआ। इसीलिए यह कहा जाता है कि महादेव जी उनके पिता हैं और माता पृथ्वी उनकी माता हैं। साथियों, इस मंदिर की एक और विशेषता है। सामान्यतः आपने देवालयों में, शिवालयों में जगह जगह आपने यह देखा होगा कि शिवलिंग के सामने नंदी विराजमान होते हैं, परंतु यह अपने आप में एक विचित्र मंदिर है, जहां नंदी तो नहीं लेकिन एक भेड़नुमा आकार का एक जीव जो है वो बैठा हुआ है उनके सामने, जो कि वास्तव में नंदी नहीं है। यह इस मंदिर की बड़ी ही विचित्र विशेषता है। यह मंदिर इसलिए भी प्रसिद्ध है कि यहाँ लोग अपने विभिन्न प्रकार के दोष निवारणों हेतु देश के कोने कोने से, बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। प्रिय साथियों, देखिए यही है काल भैरव मंदिर जो उज्जैन में स्थित है। इसका बड़ा ही पौराणिक महत्व है।
और ऐसा कहा जाता है कि बिना इस मंदिर में दर्शन के महादेव भी प्रसन्न नहीं होते। हर हर महादेव। मित्रों, यह जो मंदिर आप देख रहे हैं यह उज्जैन का बड़ा ही प्रसिद्ध श्री गढ़ कालिका मंदिर है। यह माता का एक मंदिर है। यह बड़ा ही प्राचीन और पौराणिक महत्व का मंदिर है। विक्रमादित्य के समय में उनके नवरत्नों में से एक थे महाकवि कालिदास, जो अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत के रचयिता थे। उनकी यह कुल देवी मानी जाती हैं। यहाँ देश और विदेश से श्रद्धालुगण बड़ी ही श्रद्धा के साथ आते हैं और अपनी मन्नतों को मानते हैं जिससे वो पूरी हो सकें। साथियों, इस समय हम खड़े हैं उज्जैन के बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर श्री ऋण मुक्तेश्वर महाराज के प्रांगण में। यह मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ एक बहुत ही प्राचीन वटवृक्ष है। ऐसी मान्यता है कि राजा हरिश्चंद्र जी ने यहाँ पर घोर तपस्या की और उस तपस्या के पश्चात जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तब उन्होंने उनसे कहा कि जो भी इच्छित वर है वो मांग लीजिए। और इस तपस्या के पीछे एक कहानी है। वो कहानी यह है कि राजा हरिश्चंद्र को गेंडे के भार के बराबर सोना ऋषि विश्वामित्र को दान देना था, और वो अभी तब जब वो अपना सारा राजपाट दान कर चुके थे। जब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने उन्हें इच्छित वर मांगने का वरदान दिया, तब उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, मुझे इस ऋण से मुक्त कर दो। तब उन्होंने ऐसी व्यवस्था की जिससे वो इस ऋण से मुक्त हो पाए, और तभी से यह मंदिर श्री ऋण मुक्तेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से आपके पूर्व जन्मों और इस जन्मों के सभी ऋण जो है आपके ऊपर से उतर जाते हैं। हर हर महादेव। साथियों, इस समय हम खड़े हैं राजा भरथरी की गुफा के नजदीक। यह है उनकी गुफा का मुख्य द्वार। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में उन्होंने इंद्र के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए यहाँ 12 वर्षों की घोर तपस्या की, किंतु उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने उन पर वज्र का प्रहार किया और राजा भरथरी ने अपने तपोबल से और योग से एक ही हाथ से उस वज्र के प्रहार को रोक दिया और गुफा को ढहने से बचा लिया। मित्रों, इसमें हम आ पहुंचे हैं श्री हरसिद्धि माता मंदिर प्रांगण के अंदर। यह बड़ा ही प्राचीन और पौराणिक मंदिर है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि माता भगवती के 51 शक्तिपीठ हैं। यह मंदिर उन्हीं 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर कहा जाता है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से माता सती के शव को जब काटा गया तब उनकी कोहनी का एक भाग यहाँ गिरा था, इसीलिए यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। और जानते हैं इस मंदिर का नाम हरसिद्धि माता मंदिर क्यों पड़ा? क्योंकि इसके पीछे भी एक विचित्र कहानी है। 2 राक्षस थे, चंडमुंड, जिन्हें आप जानते हैं। उन राक्षसों को मारने के लिए माता पार्वती को भगवान शंकर से एक विशेष सिद्धि प्राप्त हुई थी, जिसका उपयोग कर उन्होंने उन राक्षसों को मारा। इसी वजह से इस मंदिर का नाम हरसिद्धि माता मंदिर पड़ गया। जय माता दी। साथियों, ईश्वर की ऐसी मनोकंपा से आज हम आ पहुंचे हैं श्री महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में। ये जो जगह आप देख रहे हैं जहां हम खड़े हैं, इस जगह को हम महादेव मंदिर के कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। कुछ वर्षों पूर्व ही भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से इस कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। ये जगह जहाँ हम खड़े हैं इसे अशोक सेतु के नाम से जानते हैं। और इस कॉरिडोर के अंदर बहुत सारे ऋषि मुनियों के स्टैच्यूज बनाए गए हैं
और उसके साथ ही पुराणों में जो पौराणिक कहानियाँ दे रखी हैं उन कहानियों को स्टैचू के रूप में एक चित्रित किया गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है महाकालेश्वर मंदिर जी का मुख्य प्रांगण, और यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टैचूज लगे हुए हैं जो कॉरिडोर का ही भाग है, और ये उसके सामने का एक बहुत बड़ा तालाब आप देख रहे हैं। मैं आपको कॉरिडोर का एक विहंगम दृश्य दिखाना चाहता हूँ, कृपया देखें इसको। ये जितना भी आप ये सब देख रहे हैं ये कॉरिडोर का ही पार्ट है। यहाँ अलग अलग प्रकार के स्टेच्यूज लगे हुए हैं जो हमारी पौराणिक कथाओं का वर्णन करते हैं। अनेक ऋषि मुनियों के भी स्टेच्यू यहाँ लगे हुए हैं। आप देखिए सामने की तरफ जो है ये मुख्य मंदिर का गेट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इससे देखिए ये आगे कॉरिडोर का भाग है, और कॉरिडोर जहाँ ख़त्म होता है वहाँ एक बड़े गणेश जी का मंदिर है जो बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। उसके बाद जब हम इस तरफ देखते हैं तो इस कोने पे ही मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर एक माता का शक्ति पीठ है, जिसे आगे मैं आप लोगों को अवश्य दिखाऊंगा, श्री हर सिद्धि मंदिर। और ये सभी मंदिर आसपास में यहाँ स्थित हैं। प्रिय साथियों, यह शाम का वक्त है। पूरे दिन भर उज्जैन की नगरी में विभिन्न प्रकार के तीर्थ स्थलों और मंदिरों को दर्शन करते हुए शाम के वक्त इस समय हम आ पहुँचे हैं कालों के काल महाकाल भोले बाबा के इस प्रांगण में, जिसे हम महाकालेश्वर के नाम से जानते हैं। शाम का समय है, चिड़ियों की चहचहाट और इस सकारात्मक माहौल को मन करता है अपनी आत्मा में बसा लिया जाए। वाह, आनंद आ गया, क्या दिन है। यह एक स्वप्न की तरह है कि मैं यहाँ इस मंदिर में पूरे परिवार के साथ दर्शनों हेतु उपस्थित हूँ। दर्शकों, मैं आपसे यह अवश्य कहूँगा कि पूरे जीवन भर की कमाई में से कुछ धन अवश्य निकालिए और इन सभी मंदिरों में तीर्थ यात्रा कीजिए। देखिए, यह आपके जीवन के अविस्मरणीय पल होंगे जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आपको जाफर है तला हुआ का टाइम पास किया जाओ। क्या कितनी बार मेरे 1 महीना बाद बात चालू है।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। साथियों, हमारी ओमकारेश्वर जी की यात्रा के दौरान जब हम उज्जैन से ओमकारेश्वर जी की तरफ चलते हैं, तो जब ओमकारेश्वर जी करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर रह जाते हैं, तब हम विंध्य और सतपुड़ा रेंज की पहाड़ियों में प्रवेश करते हैं। We came during the monsoon period. It's really fantastic tour. With the entire family, we are enjoying this. आप देख सकते हैं सामने विंध्य और सतपुड़ा रेंज की पहाड़ियाँ। So in this tour, I am remembering my last trip of Kedarnath, which was really amazing. हम इन दोनों यात्राओं की तुलना तो नहीं कर सकते क्योंकि केदारनाथ जी की यात्रा बहुत हाइट पर है, लेकिन ये वाली यात्रा उतनी हाइट पर नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही आनंददायक है। यहाँ से ओमकारेश्वर जी की दूरी इस समय करीब 35 से 40 किलोमीटर के बीच की है, आप देख सकते हैं। आई तब नहीं हुई तो क्या ले ले नहीं आया। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। हर हर महादेव, हर हर अम्बा हमारे लोग क्या होता है सर? क्या है सामना? अरे हो के देखो नजदीक बिठा उसको नजदीक। हर महादेव, हर महादेव। मोदी बाबू के ध्यान है। बाबू ये जाओ ना। बाबू बाबू भाई हाई तक फोटो का बटन ना बन के जा। मित्रों, आज श्री महादेव की असीम अनुकंपा से श्री ओमकारेश्वर जी के दर्शन हुए। ये जो प्रांगण मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यह श्री ओमकारेश्वर जी के नज़दीक ही स्थित श्री ममलेश्वर महादेव जी का प्रांगण है। ये दोनों ही एक ही ज्योतिर्लिंग हैं। ये चौथा ज्योतिर्लिंग कहलाता है। जैसा कि आपको जानकारी है कि महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से यह चौथा ज्योतिर्लिंग है। नर्मदा नदी के एक तट पर श्री ओमकारेश्वर जी और दूसरे तट पर श्री ममलेश्वर महादेव। इसके पीछे की कथा यह है कि इक्ष्वाकु वंश के एक राजा हुए जिनका नाम था मांधाता। उन्होंने महादेव की घोर तपस्या नर्मदा नदी के इसी तट पर बैठकर की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री महादेव ने उन्हें वरदान दिया और यहाँ पर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हुए और ज्योति के रूप में उसमें समा गए। तब से यह धाम और यह स्थान श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। इसे ओमकारेश्वर नाम इसलिए मिला क्योंकि नर्मदा नदी के तट पर जो यह क्षेत्र है, यह ओम के आकार का एक द्वीप बनाता है। इस वजह से इसे ओमकारेश्वर कहा जाता है। जैसा कि कल मैंने आपको दिखाया भी था, कल हमारे दर्शन हुए थे उज्जैन में श्री महाकालेश्वर जी के, और आज हम आ पहुंचे हैं यहाँ ओमकारेश्वर जी के तट पर। ईश्वर की और पूर्वजों की विशेष कृपा से हमारी यह यात्रा आज संपन्न हो रही है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। So we are here in the premises of Mahakaleshwar Mahadev. We came here with the family members and we successfully completed our trip. So I'm just taking the feedback with the family, how they enjoy. So Sanidhya, how was your trip? The trip was very enjoyable in both the places. Ujjain and Omkareshwar temples were very beautiful. And what was the best part of your trip, Sanidhya? My best part of my trip is food. That was very yummy. Oh my God! And what about you, Molly? My trip was also very amazing, and it was very amazing also because of the pleasant weather, and you can
mesmerizing and memorizing too, along with clicking some beautiful pictures along with your family, as the atmosphere is very beautiful. So yeah, that's all. And what about is Dr. Akash Pandey? Harar Mahadev friends, I am spending time with my beautiful family. The trip was very good. We enjoyed a lot. The most beautiful thing is the scenic beauty of this area and both the temples as we visited the Mahakaleshwar and Omkareshwar.